अच्छा, कभी सोचा है कि अगर कोई गलती से एक ऐसी महिला से पंगा ले ले जो दुनिया की सबसे खतरनाक फाइटिंग फोर्स का हिस्सा रह चुकी हो, तो अंजाम क्या होगा? आज हम बात कर रहे हैं 2020 की एक्शन पैक्ड फिल्म आर्मी ऑफ वन की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक सबक है कि किसी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस फिल्म के एक एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन और ब्रेनर बेकर के उस बदले की कहानी को समझेंगे जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। और कहानी के विलेंस ने ठीक यही घातक गलती कर दी। उन्होंने एक ऐसी महिला को छेड़ दिया जो न सिर्फ एक ट्रेंड सोल्जर है, बल्कि पिछले 3 सालों से खूंखार अपराधियों का शिकार भी कर रही है। सोचिए, ऐसे किसी को उन्होंने एक आसान शिकार समझ लिया। देखते हैं ये भूल उन्हें कितनी महंगी पड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही धोखे वाले सुकून से। हमारी हीरोइन ब्रेनर बेकर अपनी खतरनाक दुनिया से दूर बस थोड़ी शांति चाहती है। लेकिन जैसा कि एक्शन फिल्मों में होता है, शांति ज्यादा देर कहां टिकने वाली थी। ये सुकून तो एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्रेनर बेकर है कौन? वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। वो 75th रेंजर डिवीजन की पहली महिला ऑफिसर है, मतलब अमेरिका की सबसे एलीट स्पेशल ऑपरेशंस फौजों में से एक। ऊपर से वो एक नेशनल चैंपियन धावक है और उसके नाम 16 कंफर्म्ड किल्स हैं। लेकिन इस खूंखार शिकारी को अब बस अपने पति डिलन के साथ कुछ सुकून के पल चाहिए थे। तो बस इसी सुकून की तलाश में वो निकल पड़ते हैं पहाड़ों की ओर, एक कैंपिंग ट्रिप पर, अपनी सारी परेशानियां पीछे छोड़कर। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस खतरे से वो भाग रही थीं, वो उनके ठीक सामने खड़ा इंतजार कर रहा था। ये शांत पहाड़ जल्द ही एक जंग के मैदान में बदलने वाले थे। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उन विलन्स की, जो ब्रेनर के अंदर के सोल्जर को फिर से जगा देते हैं। यहीं वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर बैठते हैं। तो मिलिए इस कहानी की मेन विलन मामा से। दुनिया के लिए वो एक बहुत ही नेक, बाइबल पढ़ने वाली महिला है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे वो ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पूरा साम्राज्य चलाती है। 10,000 एकड़ जमीन पर उसकी अपनी हुकूमत चलती है, जहां कानून भी उसी का होता है। तो गड़बड़ शुरू होती है एक रेस्टोरेंट से, जहां उनकी झड़प बुच नाम के एक लोकल गुंडे से हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जंगल में घूमते हुए उन्हें एक गुप्त बंकर मिलता है जो हथियारों और ड्रग्स से भरा हुआ था। उन्हें समझ आ जाता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत के बीच आ गए हैं, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, मामा के लोग उन पर हमला कर देते हैं। डिलन को बेरहमी से मार दिया जाता है और ब्रेनर को भी गोली मारकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और बस यहीं उन्होंने वो एक गलती कर दी जो उनकी पूरी सल्तनत को तबाह करने वाली थी। उन्होंने सिर्फ एक औरत को नहीं, बल्कि एक ट्रेंड किलर, एक रेंजर को जिंदा छोड़ दिया था। अब बदले की एक ऐसी आग जल चुकी थी जिसे बुझाना नामुमकिन था। तो अब शुरू होता है फिल्म का वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था, बदला। ब्रेनर एक घायल शिकार नहीं, बल्कि एक शिकारी बनकर लौटती है। चलिए देखते हैं कैसे इस वन वुमन आर्मी ने एक एक करके पूरे गिरोह का सफाया किया। और एक बात साफ है, ब्रेनर का बदला कोई अंधाधुंध गुस्सा नहीं है। नहीं, ये एक प्रॉपर सोचा समझा मिलिट्री ऑपरेशन है। वो एक एक करके अपने दुश्मनों को चुनती है। पहले अर्ल, फिर बुच, फिर बंधक बनाई गई एमिली को बचाने का मिशन, और आखिर में विंस के साथ माइंड गेम। ये सिर्फ हत्याएं नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक हमले थे। सबसे पहला नंबर लगता है अर्ल का। जब उसकी लाश मिलती है तो गिरोह में हड़कंप मच जाता है। शेरिफ की रिपोर्ट बताती है कि उसे पसली के पिंजरे में ठीक 6 बार चाकू मारा गया था। ये किसी आम आदमी का काम हो ही नहीं सकता था। मामा इसे सुसाइड बताकर मामले को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन डर का पहला बीज बोया जा चुका था। इसके बाद बारी आती है बुच की। वही गुंडा जिसने रेस्टोरेंट में बदतमीजी की थी। अब ब्रेनर अपने होम ग्राउंड पर थी, जंगल में। वो बुच को एक शिकारी की तरह फंसाती है और उसकी लाश के टुकड़े नदी में फेंक देती है। जब बाकी गुंडों को यह पता चलता है तो उनका खौफ यकीन में बदल जाता है। अब उन्हें पक्का हो गया था कि उनका पाला किसी आर्मी गर्ल से पड़ा है। अपने मिशन के बीच ब्रेनर की मुलाकात होती है एमिली नाम की एक लड़की से, जिसे मामा ने कैद कर रखा था। एमिली से उसे मामा के घिनौने कारोबार की सच्चाई पता चलती है। हर कुछ महीनों में लड़कियों की एक शिपमेंट आती है जिन्हें बेच दिया जाता है। अब ब्रेनर का मिशन पर्सनल से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब उसे इन बेगुनाह लड़कियों को भी बचाना था। कहानी में एक मोड़ आता है जब ब्रेनर पकड़ी जाती है।
उसे एक शिकार की तरह बांधकर लटका दिया जाता है। विंस नाम का एक गुंडा सोचता है कि ब्रेनर अब बेबस है और वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक रेंजर की सबसे बड़ी ताकत को भूल गया था, उसका दिमाग। ब्रेनर उसे अपनी बातों में फंसाती है और जैसे ही वो करीब आता है वो खुद को आजाद कर उस पर टूट पड़ती है। सारे मोहरे पिट चुके थे, अब बारी थी असली रानी की। अब आ गया है फिल्म का वो क्लाइमैक्स जहां होता है ब्रेनर और मामा का आमना सामना। और यहां पर मामा का पाखंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वो ब्रेनर से कहती हैं, जैसे यीशु मेरे पापों के लिए मरे वैसे ही तुम अपने पापों के लिए मरोगी। वो अपने हर घिनौने काम को धर्म की आड़ में छिपाने की कोशिश करती है। लेकिन ब्रेनर का जवाब एकदम सीधा और सॉलिड था। वो मामा से कहती है कि उसका फैसला भगवान नहीं बल्कि वो खुद करेगी। यहां दो दुनियाओं का टकराव साफ दिखता है, एक तरफ झूठे धर्म का दिखावा और दूसरी तरफ सीधा इंसाफ। और फिर ब्रेना अपने काम को अंजाम देती है। एक एक करके वो मामा के बेटों का सफाया करती है, उसके ड्रग्स और ट्रैफिकिंग के कारोबार को जलाकर राख कर देती है और सभी लड़कियों को आज़ाद कराती है। अंत में अपने उस 10,000 एकड़ के साम्राज्य में मामा अकेली, हारी हुई और बेबस रह जाती है। तो आखिर में सवाल यही आता है कि इस फिल्म का नाम आर्मी ऑफ वन क्यों है? क्योंकि ब्रेनर की कहानी हमें यही तो दिखाती है। सही ट्रेनिंग, अटूट इरादे और लड़ने की एक मजबूत वजह के साथ एक अकेला इंसान भी पूरी फौज पर भारी पड़ सकता है। अंत में जब मामा हार कर पूछती है कि तुम हो कौन, तो ब्रेनर का जवाब सिर्फ एक शब्द होता है, रेजिलिएंट। इसका मतलब है वो जो हर मुश्किल के बाद और मजबूत होकर खड़ी होती है। ये एक शब्द ब्रेनर के पूरे किरदार को, उसकी हिम्मत और कभी हार ना मानने वाली भावना को बयां कर देता है। तो ब्रेनर बेकर ने अपनी ट्रेनिंग, अपनी बुद्धि और अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से यह साबित कर दिया कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक अकेला इंसान भी उसे जड़ से उखाड़ सकता है। उसकी रेंजर स्किल्स और कभी न टूटने वाले हौसले ने उसे सच में एक आर्मी ऑफ वन बना दिया। तो आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारे आसपास इतना बड़ा अन्याय हो रहा हो, तो क्या उससे लड़ना सिर्फ एक विकल्प है या एक जिम्मेदारी? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, ब्रेनर का कौन सा एक्शन सीन सबसे दमदार लगा, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद है ये विश्लेषण पसंद आया होगा।